दोस्तों दिल्ली स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, जिसका करंट प्राइस है 21 रुपये 45 पैसे, लगभग 20 पैसे की गिरावट है इसके अंदर। और परसेंटेज की मैं बात करूं तो 0.92% की गिरावट है। बात करते हैं दोस्तों इसके फैक्ट्स और टारगेट्स की, क्योंकि एक्चुअली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो किसकी रिकमेंडेशन में बना रहा हूँ, जो ये चाहते थे कि अगर मैंने इसके अंदर आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दी है तो वो क्यों दी है और क्या फैक्ट्स है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे और उनकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वार्टर 4 के नतीजे आपने देख ही लिए हैं। अगर आपने क्वार्टर 4 के नतीजे नहीं देखे हैं तो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 4 के नतीजे, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्वार्टर 4 के नतीजों की बात नहीं करेंगे, इसके अंदर हम सीधा फैक्ट्स की बात करेंगे और टारगेट्स की बात। तो देखिए, मैंने आपको इसके अंदर जो दी थी वो बाई की रिकमेंडेशन दी थी वीडियोज़ के अंदर। जब क्वार्टर 4 के नतीजे मैंने आपको बताए थे तो उसके अंदर मैंने आपको बाई की रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आपको बाई क्यों करना चाहिए वो हम पॉइंट्सों में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। ठीक है दोस्तों, हम पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ की बात करने से अगर हम पॉइंट्स बनाते हैं, आप पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने पास्ट मंथ के अंदर अपनी जो होल्डिंग है उसको इंक्रीज़ किया है। ठीक है दोस्तों, तो इंक्रीज़ की है म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग लास्ट मंथ में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जब आप देख सकते हैं दोस्तों, जब म्यूचुअल फंड्स या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई FII DII कोई भी जब किसी स्टॉक्स के अंदर अपनी होल्डिंग्स बड़े लेवल पे इंक्रीज़ करते हैं ना, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उस शेयर का जो फ्यूचर है वो कहाँ तक जाने वाला है और वो जो शेयर है वो अप साइड में ही रहेगा। क्योंकि देखिए, हर कंपनीज प्रॉफिटेबल ही चाहती है। जो भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स करे या कुछ भी करे, वो सब प्रॉफिट चाहते हैं। और देखिए दोस्तों, उनके पास तो इतनी बड़ी रिसर्च टीम होती है। ठीक है, और वो जो म्यूचुअल फंड्स है या फिर जितनी भी ये इंस्टीट्यूशंस है, ये सब रिसर्च करके सोच समझ के तब शेयर्स में पैसा लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और बड़े लॉन्ग टाइम के लिए लगाते हैं। तो देखो, जब म्यूचुअल फंड्स ने इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है तो कुछ सोच समझ के ही बढ़ाई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इसके अंदर दूसरा लो डेप्ट है कंपनी के पास, यानी कर्जा कंपनी में कुछ भी नहीं है, बहुत तो लो है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो कर्जा ना के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट है जो उसके अंदर इम्प्रूविंग हो रही है लास्ट 2 ईयर से। अगर आप देखेंगे दोस्तों इसके रिज़ल्ट, तो इसके नेट प्रॉफिट के अंदर लास्ट 2 ईयर से हमें कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, जो कि एक प्लस पॉइंट है। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कंपनी ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है। ठीक है, कंपनी ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले 1 मंथ के अंदर कंपनी ने 20% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। अब देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पिछले जो 1 मंथ है उसके अंदर कंपनी ने 20% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस जो शेयर है उसकी तेज़ी भी समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं लास्ट पॉइंट की दोस्तों। ठीक है, कि जो इसका जो प्राइस है, ठीक है दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रखता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बाई की रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि मेरा मानना है कि अभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और ये काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे फैक्ट्स की। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेस की। ठीक है, अब अभी हमने बात करी थी कंपनी के स्ट्रेंथ की, और अब बात कर लेते हैं कंपनी के वीकनेस की। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, कि जो ये कंपनी है ये हाई इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, हाई इंटरेस्ट पे कर रहे कंपेयर करें अगर इसकी अर्निंग से, यानी अर्निंग जितनी ये करती है उससे ज़्यादा का तो ये हाई इंटरेस्ट पे कर देती है। ठीक है, तो ये एक इसकी वीकनेस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरी अगर वीकनेस की मैं बात करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, हमें नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, फॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर की। ठीक है दोस्तों, तीसरी अगर वीकनेस पॉइंट की मैं बात करूँ तो हमें रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इनके जो लास्ट 2 क्वार्टर्स है, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो इनके पास्ट में 2 क्वार्टर्स हैं
हमें उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये भी एक वीकनेस है। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हमें कंपनीज़ की जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी काफ़ी वीक दिखते हैं दोस्तों। हमें जो कंपनी के फाइनेंशियल हैं वो काफ़ी वीक दिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था जो फोर्थ पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, यही इसके अंदर वीकनेस है, जो 4 पॉइंट मैंने आपको बात करी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात हो गई वीकनेस की। अब बात करते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो ये है, जो इसका पी है वो लो है, ठीक है। दूसरा, जो इसका RSI है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इंडिकेट करता है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट इसका RSI दो स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट करता है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसने अपने 52 वीक लो से काफ़ी जल्दी रिकवरी की है, ठीक है। अब देख लेना कि इसका जो 52 वीक का लो था उससे काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट रिकवरी की है इसने, और काफ़ी फास्ट की है, ठीक है। तो बस यही 3 पॉइंट्स हैं अपॉर्चुनिटी में, ठीक है दोस्तों, जो हमें ये दर्शाते हैं कि हमें अभी भी इसके अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। और अब अगर हम बात करें इसके थ्रेड्स की, ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट जो है इसका, वो थ्रेड्स है। तो अब हम इसके अंदर बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो कंपनी के NPAs बढ़ गए हैं, ठीक है। ये एक थ्रेड्स है, माइनस पॉइंट है कि कंपनी के जो NPAs है उसके अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से है वो ये है कि ये जो कंपनी है वो उसका जो मार्केट है वो हाई है, ठीक है। अगर मैं वैल्यूएशन बात करूँ कंपनीज़ की तो वो हाई मार्केट कैप है दोस्तों इसका, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो लो है दोस्तों, लो पब्लिक शेयर होल्डिंग है, जो मेरे को एक माइनस पॉइंट लगता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हमने आज सारे पॉइंट्सों की बात कर ली है, ठीक है। चाहे वो थ्रेड्स हो, स्ट्रेंथ हो, वीकनेस हो और अपॉर्चुनिटी हो, हमने चारों पॉइंट्स की हमने बात कर ली है, ठीक है। और इन चारों पॉइंट्स को अगर हम तरीके से समझे तो अभी भी हमें लगता है कि इसके अंदर अभी फ़िलहाल थोड़ी सी दम बाकी है ऊपर जाने का, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी फुल डिटेल में मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो अभी भी मैं वही बात कहूँगा जो पहले ही कह रहा था कि अभी मुझे फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए लगता है कि इसके अंदर अभी और ऊपर जाने की गुंजाइश है, तो इसलिए मैंने आपको बाई की रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं टारगेट दूं आपको ऊपर का, तो मेरा मानना है कि अगर आप 24 रुपये के आसपास हो तो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल 21 रुपये का प्राइस है इसका, ठीक है। 24 रुपये के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा मानना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास इसके शेयर है तो आप होल्ड रखिए, ठीक है। और 24 के आसपास तक अगर हो जाके तो आप इसे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसी ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और किसी भी शेयर से रिलेटेड कोई वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसकी वीडियो भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।